वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट आर कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है। लेकिन उसको देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या थे, तभी कंपाउंड समझ में आएगा। एलिमेंट्स क्या थे? एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है, वो चीज़ होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो बना होता है विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। इसमें जितने भी एटम्स हैं वो एक ही एटम्स हैं, ठीक है, वो एक ही तरह के एटम्स हैं। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इस पूरे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही एटम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें पूरे ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर होते हैं, ठीक है, वो एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम लेटर्स की तरह मान के चल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ए टू जेड, ठीक है, ए से लेके जेड तक हमारे पास कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये किसी से डिराइव नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसे कोई एक अल्फ़ाबेट फिर दूसरा मिला फिर तीसरा एक ए बना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये खुद ही बने हुए हैं। ठीक है, ये खुद ही बने हुए हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी और से डिराइव होकर नहीं बने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी वैसे ही हैं। ये नेचुरली अकर होते हैं अर्थ में। ठीक है, क्या होते हैं? नेचुरली अकर होते हैं अर्थ में, जिन्हें माइनिंग करके निकाला जाता है। ठीक है, ग्राउंड में माइनिंग करके निकाला जाता है गहराई से। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से 98 नेचुरली अकर होते हैं, यानी कि खुद ब खुद अर्थ के नीचे अपने आप बनते हैं। ठीक है, ये कोई इंसान नहीं बनाता है, कोई नहीं बनाता है, वो खुद ही अपने आप बनते हैं। ठीक है, नेचुरली अकर हो जाते हैं। एंड रेस्ट जो बच गए वो क्या होते हैं? वो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज, यानी कि वो लैब्स में खुद ही बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा। ठीक है, तो वो लैब में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो बच गए। उसके बाद अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे ए बी सी टी, ठीक है, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने लिए हैं ए टू जेड में से। उसमें से अगर हम देखें, मान लो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स को मिला के हम वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको स्प्लिट नहीं कर सकते, इनको सब डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट्स में। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आई आएगा फिर जे आएगा फिर ए बनेगा, नहीं। ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई स्प्लिट नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड जो होगा उसमें गोल्ड के ही एटम्स होंगे। ऐसा नहीं होगा बीच में एक ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन, नो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला फिर गोल्ड बना, ऐसा नहीं है। गोल्ड में गोल्ड के ही एटम्स होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। ऑक्सीजन की अगर बात हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, वो जो चीज़ है उसी के एटम्स हैं उसमें, और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स का। अब हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड फॉर्म्स, ठीक है, कंपाउंड कब बनता है? जब दो एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, एलिमेंट तो हमें पता चल गया। अब जब दो एलिमेंट मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, तब बनता है कंपाउंड। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कैसे? जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट था और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स थे। ठीक है, दोनों नेचुरली आकर होते हैं अर्थ में। अब ये दोनों जब मिले तो क्या बना? हाइड्रोजन के दो एटम्स मिले, ऑक्सीजन का एक ही एटम मिला। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक ही, तो इन तीनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया। उस कंपाउंड का नाम क्या है? वाटर। जैसे हम बोलते हैं H2O। ठीक है, तो H2O क्या है? एक कंपाउंड है जो कि दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है। और कौन कौन से एलिमेंट है वो? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, दो एलिमेंट्स मिले और क्या बना? कंपाउंड बना। ठीक है, वैसे एग्जांपल अगर हम ले CO2 की, ठीक है, CO2 सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स मिले हुए हैं फिर से, एक तो कार्बन है, C से कार्बन, और O2 क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये भी फिर से दो एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जब मिले तो क्या बना? एक कंपाउंड बना, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड बना जिसका नाम है CO2। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? अ कंपाउंड फॉर्म्स व्हेन एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन क्रिएटिंग अ सब्सटेंस। ठीक है, जब वो कंबाइन होते हैं एक नया सब्सटेंस बनता है, नई चीज़ बनती है और उसकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उसकी पहचान भी नई होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो कि गैस में होती है। जब दोनों मिले, दोनों के पार्टिकल्स मिले तो क्या बना? वाटर बना, लिक्विड में। ठीक है, टोटली न्यू चीज़ मिली हमें। नेक्स्ट, एटम्स क्या करते हैं? ये हम पहले भी एटम्स में पढ़ चुके हैं कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, और क्या बन जाता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, लेकिन ये एटम अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे? अलग अलग एलिमेंट थे। कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड। तो कंपाउंड तब ही बनता है जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, केमिकली जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके। ठीक है, तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो सिंपली अगर बोला जाए तो कंपाउंड क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।